हमने सुना है कि मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक आता है। कभी हमने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मॉर्निंग में ही सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक क्यों आता है, जबकि मॉर्निंग में तो हम बहुत अच्छा फील करते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं। तो आज इस वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिससे कि मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आते हैं। अगर मैं मॉर्निंग में हार्ट अटैक की बात करूँ तो मॉर्निंग में ज़्यादातर उन लोगों को हार्ट अटैक आता है जो लोग हेल्दी होते हैं, बल्कि जो लोग पुराने हार्ट के पेशेंट हैं, लंबे साल से दवाइयाँ खा रहे हैं और जिनकी पहले हार्ट की सर्जरी हो चुकी है, ऐसे लोगों को मॉर्निंग में हार्ट अटैक कम आते हैं। तो सरप्राइजिंग है ना, जो हार्ट के पेशेंट हैं उनको हार्ट अटैक मॉर्निंग में नहीं आता, लेकिन जो हेल्दी लोग होते हैं उनको मॉर्निंग में हार्ट अटैक क्यों आता है। तो आज हम इन 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। हालांकि इसके बारे में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, कोई प्रूवन नहीं है कि ये मॉर्निंग में ही ज्यादातर लोगों को हार्ट अटैक आता है, लेकिन जो डेटा है, डेटा कुछ और कहता है। अभी कुछ सालों में हमने देखा है कि जो एथलीट्स होते हैं, लोग जिम में एक्सरसाइज करने के लिए गए और लोगों ने हैवी वर्कआउट्स किए और वहां पे लोगों को हार्ट अटैक आ गया और कई लोगों को कार्डियक अरेस्ट भी हो गया और लोगों की जान चली गई। तो कोविड-19 के बाद से ऐसे केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो ऐसे हम 5 पॉइंट्स के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले अगर हम देखें तो मॉर्निंग के टाइम में क्या होता है, जब हम रात को सोते रहते हैं तो सोने का टाइम अगर एक हम नेचर के हिसाब से बात करें तो लगभग 10-11 बजे से लेकर के लगभग सुबह के 5 बजे तक हमारा ये सोने का टाइम होता है। तो जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी रेस्ट में होती है और रेस्ट में होने की वजह से क्या होता है, हमारे बॉडी की बहुत सारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं वो बहुत स्लो हो जाती हैं। हमारे हार्ट को बहुत कम काम करना पड़ता है और जब हमारा हार्ट कम काम करता है, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी डीप स्लीप स्टेट होती है, जिसको रैम स्लीप स्टेट भी कहते हैं, उसमें हमारी जो पल्स रेट है लगभग 35-30 की रेंज में चली जाती है। मतलब दिन में जो हमारा पल्स रेट है वो लगभग जहां 75 और 80 के बीच में रहता है, वहीं पे जब हम रात को सोते हैं तो 30-35 के बीच में चला जाता है। तो उस टाइम पे हमारे हार्ट के ऊपर लोड बहुत कम हो जाता है। आफ्टर लोड कम होने की वजह से क्या होता है कि बॉडी के जो हमारे हार्ट को मेहनत कम करनी पड़ती है और जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स होते हैं उसकी भी फंक्शनैलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जैसे हम सुबह उठते हैं तो सुबह उठने के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी को थोड़ा एक्टिविटी करनी पड़ती है। जब हम जागते हैं, बाहर टहलते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो सुबह उठने से लेकर के ज्यादा फिजिकल एक्टिव होने के बीच में क्या होता है, जो टाइम गैप होता है, अगर ये टाइम गैप बहुत कम है तो क्या होता है, हमारे हार्ट को रेस्ट से डायरेक्टली वर्कआउट लोड पे आने में क्या होता है, बहुत कम टाइम लगता है। और इतने कम टाइम में अगर हमारे हार्ट के ऊपर लोड पड़ जाता है तो क्या होता है, उसको इतनी कम टाइम में अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है तो ऐसे में क्या होता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसीलिए लोगों को एडवाइस किया जाता है कि जब आप सो करके सुबह उठें तो सबसे पहले बिस्तर पे थोड़ी देर के लिए बैठे रहें, थोड़ा प्राणायाम करें, पैरों को सीधा करके रखें, इसके बाद धीरे धीरे करके उठें। कोई बहुत ही रिग्रेस एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसको कि लोग इग्नोर करते हैं और लोगों को, खैर लोगों की गलती नहीं होती, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। पॉइंट नंबर 2, जब हम रात को सोते हैं तो सोने के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी पूरी तरह से जीरो ग्रेविटी पे होती है। जीरो ग्रेविटी में हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जो हमने पॉइंट नंबर 1 में बताया। लेकिन जैसे हम सुबह उठते हैं तो क्या होता है, हमारे बॉडी को, जैसे हम वर्टिकल खड़े होते हैं तो हमारे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स को काम करने के लिए हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हार्ट का नॉर्मल फंक्शन होता है उससे हर एक ऑर्गन्स को प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाता तो हमारे हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है हर एक ऑर्गन्स तक ब्लड को सप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे हार्ट के ऊपर लोड बढ़ जाता है और जब लोड बढ़ जाता है तो हार्ट अटैक होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लोगों को ध्यान देना चाहिए कि सुबह उठने के बाद से जब उनकी बॉडी पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल होती है और जब बॉडी वर्टिकल होती है तो हार्ट के ऊपर लोड बढ़ता है। इसीलिए हर एक फिजिकल एक्टिविटी को धीरे धीरे स्टार्ट करें। पॉइंट नंबर 3, और ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो अधिकतर लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि जैसे हमारा सुबह होती है तो सन का मूवमेंट, सूरज उगता है और सन के मूवमेंट के हिसाब से हमारे बॉडी की सारी केमिस्ट्री, हर एक हार्मोन्स का लेवल अपने आप चेंज होता जाता है। ये समझना बहुत जरूरी होता है कि मॉर्निंग के टाइम पे जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, और ये स्ट्रेस हार्मोन कहने के लिए तो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, लेकिन ये एक एनर्जी हार्मोन की तरह भी काम करते हैं। और जब ये हमारे बॉडी में फ्लो होते हैं तो हमें एक एनर्जेटिक, कहते हैं ना, हम सुबह ऊर्जावान महसूस करते हैं, क्योंकि हम मॉर्निंग टाइम में हमारे बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल बहुत ज्यादा होता है। अभी कॉर्टिसोल हमारे लिए प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करता है? कॉर्टिसोल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि कॉर्टिसोल जैसे हमारे बॉडी में ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो हमारे बॉडी की सारी जो आर्टरीज होती हैं या वेन्स या आर्टरीज, जो वेस्कुलर सिस्टम है, उसमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है, वो सिकुड़ने लगती है।
तो जहां पे हमारी ब्लड वेसल्स डायलेटेड होती हैं, मतलब चौड़ी होती हैं, तो ब्लड आसानी से चला जाता है। लेकिन सूरज उगने के साथ ही क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो केमिकल चेंजेस होते हैं, ये कॉर्टिसोल का लेवल अपने आप हाई हो जाता है, और इस बढ़े हुए कॉर्टिसोल की वजह से क्या होता है कि लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो अगर आप मॉर्निंग टाइम में चेक करेंगे तो जितना ब्लड प्रेशर आपका इवनिंग में होगा, उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मली मॉर्निंग में ज्यादा होता है। उसके पीछे रीजन होता है कॉर्टिसोल का बढ़ा हुआ लेवल। जब ये कॉर्टिसोल ज्यादा होता है तो हमारे ब्लड वेसल्स में जहां कहीं छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं, तो उन ब्लॉकेजेस के ऊपर क्या होता है, इस बढ़े हुए कॉर्टिसोल की वजह से दबाव पड़ता है, और जब ये दबाव पड़ता है तो ये हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ा देता है। तो ये चीज ध्यान देने वाली चीज है कि मॉर्निंग में कॉर्टिसोल का लेवल हाई रहता है, तो सुबह सुबह आप खुश रहें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो इस तरह की चीजों को अपने आप काउंटर कर लेगी। पॉइंट नंबर 4, ये चौथा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लोग नॉर्मली इसको, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हमारा शरीर जो है 24 घंटे के क्लॉक साइकिल पे काम करता है, जिसको हम सर्केडियन रिदम कहते हैं। और इस रिदम के हिसाब से हमारे शरीर में अलग अलग टाइम पे अलग अलग केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उन केमिकल रिएक्शंस अगर वो सही तरीके से चल रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। उन्हीं में एक रिएक्शन होती है प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन। जो हमारे ब्लड में प्लेटलेट्स होती हैं, वो खून को जमाने के लिए, थक्का जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मॉर्निंग टाइम में क्या होता है कि प्लेटलेट्स का लेवल जो है ये हाई रहता है, मतलब प्लेटलेट्स का जो फॉर्मेशन लेवल है वो हाई रहता है। बॉडी मॉर्निंग टाइम पे प्लेटलेट्स ज्यादा बनाती है, और जब ये प्लेटलेट्स ज्यादा बनती हैं तो ब्लड के क्लॉटिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो भी मॉर्निंग टाइम पे ज्यादा हो जाती है। तो बाकी सारी चीजों के साथ जब ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन प्रोसेस थोड़ा ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइम पे हमारे हार्ट के ऊपर भी एक्स्ट्रा लोड पड़ने लगता है, क्योंकि इस गाढ़े खून की वजह से हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बॉडी के हर एक ऑर्गन्स तक न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। और जब ये हार्ट के ऊपर इस तरह का लोड पड़ने लगता है तो ऑब्वियसली हार्ट के खतरे को बढ़ा देता है। पॉइंट नंबर 5 की बात करते हैं, और ये भी लोगों के लिए, खासतौर से जो एथलीट्स हैं, जो लोग बहुत हैवी वर्कआउट्स करते हैं, वो है हमारा जो हम मॉर्निंग में हैवी वर्कआउट्स करते हैं। अब आप देखिए, मैंने पहले ही आपको बताया कि जब हम रात को सो रहे हैं तो हमारे बॉडी के ऊपर कोई लोड नहीं है। सुबह उठने के बाद ही हम थोड़े ही देर में, मे बी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, या मे बी आधे घंटे के अंदर भी हम सीधे पहुंच जाते हैं जिम। तो जो लोग जिम करते हैं, हैवी वर्कआउट्स करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही कम टाइम में अपने बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा लोड डाल देते हैं, इतना प्रेशर डाल देते हैं कि शरीर के हर एक ऑर्गन्स को की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई, न्यूट्रिशन की डिमांड बढ़ गई। तो जब ये डिमांड बढ़ जाती है तो प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हमारा हार्ट उस डिमांड को मीट नहीं कर पाता। इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि सुबह उठने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे के बाद ही, अगर आपको हैवी वर्कआउट्स करने हैं तो 1.5 से 2 घंटे के बाद हैवी वर्कआउट्स करें। सुबह उठने के साथ ही सबसे पहले बिस्तर पे लेटे रहें, थोड़ा प्राणायाम करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। इसके बाद धीरे धीरे करके उठें, पानी पिए। पानी पीने के बाद अगर आपको एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, तो पहले सॉफ्ट जो आपके जो सूक्ष्म व्यायाम होते हैं, जिसमें कि आपको कोई बहुत ज्यादा फिजिकल मूवमेंट नहीं करनी होती, इस तरह की एक्सरसाइज करें। और इस तरह की एक्सरसाइज करीब करीब 15-20 मिनट करने के बाद फिर आप जाकर के हैवी एक्टिविटीज के लिए करें। और जिनको जिम में जाना है, जिनको वर्कआउट्स करना है, उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो टाइम कम से कम 1.5 घंटे बाद ही हो। और ये गलतियां करने की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि मॉर्निंग में हार्ट अटैक होने का खतरा बढ़ जाता है। तो आप समझ पाए होंगे कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हेल्दी लोगों को क्यों होती है। क्योंकि जो लोग हेल्दी लोग होते हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है, ये लोग हेल्दी लोग फॉलो करते हैं। जबकि जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, ना तो कोई वो रिग्रेस एक्टिविटी करते हैं और ना ही वो मॉर्निंग में उठने के बाद डायरेक्टली एक्टिव हो जाते हैं, बल्कि वो प्राणायाम हो गया, छोटी मोटी माइल्ड एक्सरसाइज है, उससे काम चलाते हैं अपना, जो कि हमारे लिए एडवाइजेबल है। वो नेचर के मतलब नेचर के साथ चलने वाली चीज है। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन है, जैसे कि लोग जो एक्सरसाइज करते हैं वो अलग अलग तरह के प्रोटीन पाउडर्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स लेते हैं, और कई लोग सुबह सुबह भी इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। तो हमें लगता तो है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा होगा। अब कोविड-19 के बाद से लोगों के अंदर थोड़ी अवेयरनेस आई अपनी हेल्थ के लिए, लेकिन जानकारी का अभाव होने की वजह से लोगों को लगता है कि जितना एक्सरसाइज करेंगे, जितना वर्कआउट करेंगे, उनके लिए हेल्दी है, लेकिन ये चीजें नेचर के अगेंस्ट में है। और यही रीजन है कि लोगों को मॉर्निंग में हार्ट अटैक्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो आपको अच्छा लगा अगर ये वीडियो, तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें लोगों के साथ में, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।